नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? मुसलमानों, तुम्हें यह जवाब हमें देना पड़ेगा कि अयोध्या के नीचे, मस्जिद के नीचे जो मानव निर्मित चीजें थी वो किसकी थी? वो तुम्हारी थी। और अगर तुम्हारी थी तो तुमने सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद गिरने से पहले भी जो मुकदमा चल रहा था उसमें उनका जिक्र क्यों नहीं किया? हम अलक्सा के लिए लड़े तो ये ठीक है, लेकिन कोई हिंदू राम जन्मभूमि, राम अवतरित भूमि, कृष्ण अवतरित भूमि के लिए लड़े तो उसको ज्ञान समझा दोगे सेक्युलरिज्म का, आजादी का, वगैरह वगैरह का। अरे यार, 1400 साल पुराने अलक्सा की मस्जिद है यार। तो साथियों, आज जो वीडियो बनाना था वो बनाना था जो कश्मीर में, श्रीनगर में, पहलगांव में, गुलमर्ग में जिस तरह से नववर्ष बनाया गया है वैसा 70-75 साल में नहीं बनाया गया है। जी हां, तो वो एक बहुत ही सकारात्मक मुद्दा था जो मुझे मिला था। अयोध्या स्टेशन पर भी मुझे बात करनी थी, लेकिन साहब का एक बयान आ गया बाबरी मस्जिद की याद में, और ये कहते हुए कि देखो वहां पर क्या हो रहा है, जहां पर बाबरी मस्जिद एक वक्त में खड़ी हुआ करती थी, जहां हम हैया अलल सलाह, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, हम लोग अजान में वहां पर बोला करते थे, वहां से अजान दिया करते थे। इसमें में गिरिराज जी का भी एक बयान आ गया। तो इन दोनों बयानों को जोड़ते हुए इसका विश्लेषण करते हैं कि इस तरह की चीजों का क्या अर्थ है। क्या एक अपनी चीज जो आपके हाथ से निकल गई है उसके लिए लड़ना चाहिए, और क्या लड़ने का अधिकार सबको है, या किसी कौम को या वर्ग विशेष को ये अधिकार अलग से एक्सक्लूसिवली मिला हुआ है कि सिर्फ तुम लड़ सकते हो, दूसरा नहीं लड़ सकता। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 22 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं। इस पर भी मुझको आप लोगों के सामने एक वीडियो अपलोड देना था, किस तरह से अयोध्या में काम हो रहा है। इसी बीच साहब का बयान आ गया। पहले बयान को सुनते हैं, किस तरह से उस बयान को पेश किया जा रहा है। साफ नजर आ रहा है क्यों इस तरीके से पेश किया जा रहा है। गिरिराज जी की भी बात सुनेंगे, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। तो देश के हिंदुओं के लिए ये पुनर्जागरण का है। हजारों साल से हिंदू धर्म पे प्रहार होते रहा, सनातन पे प्रहार होते रहा। अब असल समय आया है देश के तमाम हिंदुओं को, खास करके युवाओं को जागने का समय आ गया है। दो तीन बातें उन्होंने कही। पहला तो साहब ने यह बोला कि कितनी जद्दोजहद के बाद, कितने अरसे की मेहनत के बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अच्छा, कौन सी मेहनत के बाद, कौन सी जद्दोजहद के बाद कौम किस मुकाम पर पहुंची है, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही। कभी ये मातम करते हैं कि कौम अपने मकाम तक नहीं पहुंच पा रही, कौम भटक चुकी है, कौम को बर्बाद हो चुकी है, कौम का मुस्तकबिल खत्म हो गया है, सामाजिक और राजनीतिक। कभी ये कहते हैं कि हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि प्रोटेस्ट में बहुत ताकत है, पर मैं तो मानता हूं कि पढ़ाई में और मेहनत में और अच्छी नियत में बहुत ताकत है। खैर, बात वापस आती है बाबरी मस्जिद की। ये बताओ मेरे साथियों और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जब बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा जा रहा था तो अब आप जो कह रहे हो हमने अपनी मस्जिद खो दी, ठीक, आपको यह मुकदमा लड़ना ही नहीं था। मैंने कोर्ट में बैठकर अपने सम्मानित मुसलमान अधिवक्ताओं से कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तो एक टाइटल सूट है, हमें फिलहाल मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है,
और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह चीज लिखी कि जहां पर मस्जिद खड़ी थी उसके नीचे मानव निर्मित कुछ ऐसी चीजें मिली जिनकी शक्ल सूरत किसी मंदिर से मिलती थी और इस्लामिक या पर्शियन आर्किटेक्चर से नहीं मिलती थी, जिसका जिक्र मुस्लिम मस्जिद पक्ष ने अपनी किसी भी पिटीशन में नहीं किया था। तो यह जगह मान के चला जा रहा है कि मस्जिद से पहले किसी और की थी और यह तय है कि यह मुसलमान की नहीं थी, इसलिए यह दूसरे पक्ष को यह पूरी जमीन दी जा रही है। टाइटल सूट। जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यह टाइटल सूट है, यानी मात्र जमीन की लड़ाई है, मात्र जमीन की। मस्जिद के नीचे से मंदिर निकला या मस्जिद के नीचे से कोई सभागार निकला, मस्जिद के नीचे से कोई और स्थान निकला, मस्जिद के नीचे से कोई गौशाला निकला, क्योंकि वो मस्जिद के नीचे से निकला और मुसलमानों ने उसका जिक्र अपनी किसी भी पिटीशन में, समझो मुसलमान भाइयों, नहीं किया था। कोई छोटी मोटी चीज नहीं निकली कि 4 ईंटें निकल आए, एक टूटी हुई मटकी निकल आई और एक टूटी हुई चौखट निकल आई। बाकायदा बहुत सी ऐसी चीजें निकली जो मानव निर्मित थी। तो कोर्ट ने कहा क्योंकि ये टाइटल सूट था, जमीन की लड़ाई थी, भावनाओं की नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भावनाओं पे आधारित नहीं है मुसलमान और हिंदू भाइयों। ये आप लोगों को बलगलाया जा रहा है और गलत बताया जा रहा है। इस बात पर आधारित है कि मस्जिद के नीचे कुछ था जो बड़ा था, इंसान का बनाया हुआ था और मुसलमान का नहीं था। ठीक। तो मुसलमानों, जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यह टाइटल सूट जमीन की जगह है, तुम्हें जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा देनी चाहिए थी कि हम तो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं भाई, हम जमीन के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जमीन की लड़ाई मानता है तो नहीं चाहिए हमें ये जमीन, दे दो पूरी हिंदुओं को, हम कहीं और अपनी मस्जिद बना लेंगे। हमारी लड़ाई ही मस्जिद की है, हमारी लड़ाई ही आस्था की है। आपने तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक टाइटल सूट है, जमीन की लड़ाई, तो मैं अपने कोर्ट में था, मेरे सम्मानित भाई, हम उनका मंच पे नाम नहीं लूंगा, अच्छे मजे हुए अधिवक्ता हैं, कहने लगे रिजवान टाइटल सूट है, जमीन की लड़ाई, ये बात खत्म। मैंने कहा यही गलती है, ये टाइटल सूट नहीं है, ना ये हिंदू के लिए टाइटल सूट है, ना ये मुसलमान के लिए टाइटल सूट है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाइटल सूट है तो फिर जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हो? आपका टुकड़ा आपके हाथ से चला गया, अब आप कह रहे हो कि मस्जिद हमारे हाथ से चली गई। अरे टाइटल सूट का मतलब ना वहां मस्जिद मानी जा रही थी जमीन के ऊपर, ना मंदिर माना जा रहा था, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा माना जा रहा था। तुम सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद कि टाइटल सूट है, तुमने मुकदमा क्यों लड़ा? तुमने नॉट प्रेस क्यों नहीं करा? तुमने इसी उम्मीद में तो लड़ा कि शायद मस्जिद हमें मिल जाए टाइटल सूट के दम पर। तुमने इसी उम्मीद पर मुकदमा लड़ा मुसलमानों कि तुमने ये सोचा कि मस्जिद के नीचे क्या निकला है उससे क्या फर्क पड़ता है, और यह कैसे कोर्ट को पता चलेगा कि मंदिर तोड़ा गया। कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़ा गया नहीं तोड़ा गया इसके सबूत नहीं मिले, लेकिन मस्जिद के नीचे कुछ मिला जो मुसलमान का नहीं था। तुम्हारी दिमाग ही वहां तक नहीं गई, तुम्हारी अकल ही वहां तक नहीं गई, और यह मस्जिद आपके हाथ से चली गई क्योंकि मस्जिद के नीचे कुछ था। आपको यह मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं मुसलमानों, जो मैंने पहले एक बात बोली, और इससे पहले आगे बढ़ूं यार, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मिशन भारत। वो पेटीएम में कुछ ग्लिच आ गया है, तो हमारे आपके पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में हम सिर्फ अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं। वेट फॉर 7 डेज, उसके बाद हम QR कोड आपको दे देंगे, आप आराम से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं उसके साथ। और मिशन भारत को लेके जो भी आप लोगों के मन में सवाल हैं मुझसे आप पूछते रहिए। पर वीडियो में एक 30-30, 40-40, 50-50 सेकंड का टाइम निकालकर उस सवाल का जवाब आप लोगों का देता रहूंगा। एक्सेप्ट दी अकाउंट्स हर महीने 30 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वेबसाइट बनकर अभी 1 हफ्ते में हमारी आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। यार मुसलमानों, एक बात बताओ, क्या अपनी खोई हुई चीज के पीछे लड़ने का हक क्या सिर्फ मुसलमानों को है?
हिंदू भाइयों, जो मैं बात बोलने जा रहा हूं इसका इल्म आप लोग को नहीं होगा, मुसलमानों को भी बहुत कम होगा, पर कुछ अच्छे मुसलमानों को, पढ़े लिखे मुसलमानों को होगा। मुसलमानों, हमने ये माना, दो चीजें मानी काबे शरीफ के बारे में। हम मानते हैं कि जो हमने माना वो ही सही है। हम इस आर्गुमेंटी में नहीं जा रहे कि काबे शरीफ मंदिर हुआ करता था। मैं ये आर्गुमेंटी नहीं कर रहा मुसलमान भाइयों। या हमने ये माना, कहीं मुस्लिम थियोलॉजी में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने काबे शरीफ की बुनियाद डाली। कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डाली, लेकिन ये कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने बड़ा माइन्यूटली पढ़ा है चीजों को। यह चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद डाली या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस चीज को एक बार दोबारा ठीक किया जो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था और बाद में वक्त के बीतते के साथ खंडर हो गया था। ठीक, ये दो थ्योरियां हैं इस्लामिक थियोलॉजी में। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामील की या उसको जब ठीक किया, उसके कई सदी बाद जब हमारे नबी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं, कहां, मदीने से मक्का पहुंचते हैं, तो हजरत इस्माइल के साथ काबे शरीफ के अंदर जो बुत यानी मूर्तियां रखी हुई थी उनको वहां से हटाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हजूर ने भी, जो उनको यकीन था कि जो जगह उनकी है, मैं देखो हिंदू भाइयों यहां पे इस आर्गुमेंट में नहीं जा रहा हूं कि काबा उनका था नहीं था, यह आर्गुमेंट मत करना, यह बात मैं मुसलमान भाइयों से सीधे कर रहा हूं। तो हमारे नबी ने यह माना कि यह जगह हमारी है और तभी वहां से मूर्तियां हटवाई। इसका मतलब हमारे नबी ने भी एक जगह को, काबे शरीफ को रिक्लेम किया, वापस लिया, कई सदियों बाद लिया। इतना तो आप मानते हैं ना, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर। ठीक, अब आप मस्जिद अल अक्सा पे आ जाओ। अल अक्सा की लड़ाई कब से चल रही है? लगभग 1400 साल से चल रही है, और आप बड़े गर्व से कहते हो कि वहां का मुसलमान अल अक्सा के लिए लड़ रहा है, वगैरह वगैरह। आज भी आपकी दिल की धड़कनें मुसलमान भाइयों अल अक्सा मस्जिद के साथ हैं। छोटी मस्जिद है, 1400 साल पुरानी मस्जिद है। क्या आप उसे भूलने को तैयार हो? नहीं हो। क्या यहूदी उसे भूलने को तैयार है? नहीं है। तो फिर आप कैसे मान लेते हो कि कुछ साल बाद, क्योंकि आजादी आ गई, अंग्रेज चले गए, कोई कानून आ गया, तो हिंदू अपनी आस्था, अपने अकीदे, उसको जो खंडित किया गया है वो भूल जाएगा? यार, हम काबे शरीफ को ना भूलें, हम अल अक्सा के लिए लड़े तो ये ठीक है, लेकिन कोई हिंदू राम जन्मभूमि, राम अवतरित भूमि, कृष्ण अवतरित भूमि के लिए लड़े तो उसको ज्ञान समझा दोगे सेक्युलरिज्म का, आजादी का, वगैरह वगैरह का। अरे यार, 1400 साल पुराने अल अक्सा की मस्जिद है यार, पूरा नया वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, ये लीग ऑफ नेशंस आ गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस आ गया, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। भूलो अल अक्सा को, क्या प्रॉब्लम है? क्यों लड़ते हो उसके लिए? क्यों जान देते हो? तो जब उसके लिए लड़ते हो और जान देते हो तो कहते हो ये तो गाजी है, ये तो शहीद है, ये तो शहीद हो जाएंगे, अल अक्सा के लिए हम क़यामत तक पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या हिंदू की रगों में पानी बह रहा है क्या यार? अब तो ये जमाना आ गया, हम ये भी नहीं कर सकते क्या हिंदू ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। अब तो महिलाएं भी लड़ने को तैयार हैं, सड़क पर भी और आसमान में भी और फौज में भी। तो भैया ये मत मानो कि किसी और का जज्बा नहीं है या किसी और में जुनून नहीं है। मुसलमानों, तुम्हें ये जवाब हमें देना पड़ेगा कि अयोध्या के नीचे, मस्जिद के नीचे जो मानव निर्मित चीजें थी वो किसकी थी? वो तुम्हारी थी। और अगर तुम्हारी थी तो तुमने सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद गिरने से पहले भी जो मुकदमा चल रहा था उसमें उनका जिक्र क्यों नहीं किया? तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ज्ञानवापी में वो जो दीवार है जो सटी हुई है मस्जिद से, अरे वो वहां पर कैसे है? वहां पर जो सबूत मिल रहे हैं वो कैसे हैं? मस्जिद के अंदर डमरू क्यों मिल रहे हैं? मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्यों मिल रहे हैं? तुम्हें यह समझाना पड़ेगा। ज्ञानवापी की दीवार पर माता गौरी का स्थान है, कि तुम्हें समझाना पड़ेगा। तुम पीछे काहे हटते हो? तुम भावनाओं से अपना काम क्यों चलाते हो? और तुम्हारे ऐसे चार मीनारा के नेता भावनाएं भड़का के, अरे नया दौर है, नया जमाना है, पढ़े लिखे वाला आर्गुमेंट करो ना, समझाओ कि जो नीचे था अयोध्या के वो हमारी मस्जिद थी, वो बाबर से पहले फलाने फलाने ने किसी ने बनाई थी, उसको तोड़ के। आपने बोली है बात? नहीं बोली।
जब आप एक जगह के लिए लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये वर्जिन लैंड पर बनी है, ये साफ सुथरी जमीन पर बनी है, ये बिल्कुल पाक मुकद्दस जमीन पर बनी है, तो उसके नीचे से कोई चीज निकल आएगी तो तुम ही तो झूठे साबित हो गए यार। और उसके बाद तुम्हारे नेता आके ये बकवास करते हैं, हम ये नहीं भूलेंगे, हम वो नहीं बोलेंगे, ये आप बात करो, वो बात करो। दिल सबका दुखता है मस्जिद टूटने पर। क्या मेरा दिल नहीं दुखेगा मस्जिद टूटने पर मेरा दिल मंदिर टूटने पर भी दुखता है, जो तुम्हारा नहीं दुखता है। जाके देखो अल सोफिया मस्जिद का तुर्की में क्या इतिहास है। अब कह दोगे वो तो खरीद लिया गया था। दुनिया जानती है कि चर्च को टेक ओवर करके मस्जिद बनाई गई थी। मुस्तफा अतातुर्क ने उसको म्यूजियम बना दिया। आज से 5 साल पहले फिर एर्दोगन ने आके उसको फिर से मस्जिद बना दिया। क्या सोचते हो ईसाइयों का दिल नहीं दुखा होगा? ईसाइयों का दिल नहीं है, दिल सिर्फ मुसलमान की, और सिर्फ मुसलमान का दिल दुखता है। जवाब दो कि माता गौरी का स्थान मस्जिद की दीवार से मिलता हुआ क्यों है? यह जवाब दो। बैरिस्टर है ये बेवकूफ, कभी मौलाना बन जाता है जाहिल, कभी बैरिस्टर वाली बात करने लगता है। बैरिस्टर है तो बैरिस्टर वाली बात बने, तर्क के आधार पर लड़े। और अगर हम जवाब नहीं दे सकते तो यह हमारा ईमान है कि हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यह कौन सा आर्गुमेंट होता है, आजादी हो गई, ये हो गई, भूल जाओ, नया ये आ गया, नया वो आ गया, सब भूल जाओ, अलक्सा भी भूल जाओ, बाकी और भी चीजें भूल जाओ। तुम बाबरी मस्जिद भूलने को तैयार नहीं और वो राम अवतरित भूमि भूल जाए, तो भैया ये नहीं हो पाएगा। जज्बा अगर है तो दोनों तरफ जज्बा है। गर्मी अगर मजहब की है तो गर्मी धर्म की भी है। ये मत सोचो कि कायनात पर तुम्हारा अधिकार है और जज्बा तुम्हारी भपौती है, जज्बा दूसरा भी रखता है। और जो कहते हो वक्त बदलेगा, आज से 500 साल पहले भी किसी ने रोते हुए कहा होगा वक्त बदलेगा जब उसका मंदिर तोड़ा जा रहा होगा। उसने भी कहा होगा वक्त बदल गया। अफसोस बिल्कुल होता है, लेकिन अपनों की जिम्मेदारी ली जाती है और वो हम लोगों को लेनी चाहिए। इतनी सीधी सी बात है। अपनों की जिम्मेदारी ली जाती है और अपनों की अच्छाई की भी जिम्मेदारी ली जाती है, तो फिर बुराई की भी ली जाती है। हम दोनों लेने को तैयार हैं, अच्छाई की भी लेने को तैयार हैं और बुराई की भी लेने को तैयार है। मैं तो एज अ मुसलमान तैयार हूं, आप तैयार नहीं है तो यह आपका दोहरा मापदंड है। इसमें भैया मैं तो कुछ नहीं कर सकता और हिंदू भी कुछ नहीं कर सकता। तुम बोलोगे मस्जिदों को आबाद करो, वो बोलेगा मंदिरों को आबाद करो। तुम बोलोगे हम मस्जिद नहीं भूलेंगे, वो बोलेगा हम मंदिर नहीं भूलेंगे। यह तो यही करते जाओ। इसी में रोटी चलती है, इसी में राजनीति चलती है, इसी में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनते हैं हैदराबाद में, और इसी में नावे की कमाई होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।